हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लाइफ टारगेट। आज फिर हम आपके लिए लाए हैं एक और अहम जानकारी, जिसमें हम आपको बताएंगे इंडिया के टॉप 5 खुफिया एजेंसियों के बारे में। दोस्तों, जिस तरह हमारे देश की सुरक्षा में इंडियन आर्मी ने बहुत सारे कार्य किए हैं, उसी तरह हमारे देश की खुफिया एजेंसियों ने कई ऐसे कार्य किए हैं जो देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने में लाभदायक साबित हुआ है। और आपको बता दें कि हमारी लिस्ट में कुछ एजेंसियां ऐसी भी है जिसका नाम विश्व के टॉप सुरक्षा एजेंसियों में शामिल है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी खुफिया एजेंसी है जो भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इनके मुख्य कार्य क्या है। नंबर 1, रॉ। हमारी लिस्ट में इस एजेंसी को नंबर 1 में रखने का कारण यही है कि भारत की यह खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को दुनिया की ताकतवर खुफिया एजेंसियों में से एक माना जाता है। इसका मुख्य कार्य बाह्य खुफिया आतंकवाद से मुकाबला करना तथा छिपते छिपाते चल रही आतंकवादी गतिविधियों के बारे में सूचना इकट्ठा करना और उसे नाकाम करना है। और इसके अलावा रॉ द्वारा भारत के पड़ोसी देशों की गैर कानूनी गतिविधियों पर मुख्य रूप से नज़र रखना भी होता है, जैसे कि बांग्लादेश के लड़ाई में रॉ की दी हुई इंफॉर्मेशन से जो पाकिस्तान के हमले से हमारे देश को बचाने में मददगार साबित हुआ। आपको बता दें दोस्तों कि रॉ से जुड़ी सारी गतिविधि भारत के प्रधानमंत्री के देखरेख में होती है और इस पर संसद के आदेश नहीं चलते हैं। रॉ की एक खास बात यह है कि इनके अधिकतर सदस्य गुप्त रूप से कार्य करते हैं, जिसके कारण इनके परिवार में किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि वह रॉ के सदस्य हैं और किस मिशन पर कहाँ जा रहे हैं। नंबर 2, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमले के बाद ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए NIA की स्थापना 31 दिसंबर 2008 को की गई थी। यह एजेंसी देश की सुरक्षा में बहुत ही गोपनीय तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उद्देश्य भारत में गठन आतंकवाद को धन उपलब्ध कराने पर लगाम लगाने और आतंकी हमलों की घटनाओं और उससे जुड़े लोगों की जांच करना है। आपको बता दें कि यह एजेंसी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। दोस्तों, यदि आप NIA में एजेंट बनना चाहते हैं तो आपको SSC CGL की एग्ज़ाम को देना पड़ेगा और यह एग्ज़ाम हर साल ली जाती है। नंबर 3, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। दोस्तों, आप सबने CBI का नाम तो सुना ही होगा। यह भारत की एक महत्वपूर्ण केंद्रीय जांच ब्यूरो है। CBI को रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी, हत्याओं और सामाजिक अपराधों आदि कार्यों को सौंपा जाता है। इनके कार्य खासकर नेशनल और इंटरनेशनल केस से जुड़ी होती है और ऐसे केस जो जनता से जुड़े होते हैं वे भी शामिल होती है। आपको बता दें कि CBI की तुलना विश्व की शक्तिशाली एजेंसियों से की जाती है और यह प्राइम मिनिस्टर के निर्देशानुसार कार्य करती है। CBI ऑफिसर बनने के लिए मुख्य रूप से 2 परीक्षाएं होती है, UPSC और SSC। इनमें से किसी एक एग्जाम को सिलेक्ट करके आप CBI ऑफिसर बन सकते हैं। नंबर 4, DIA डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश के इंडियन आर्मी के लिए भी एजेंसी मौजूद है, लेकिन यह एजेंसी मौजूद अन्य भारतीय खुफिया आंतरिक और बाहरी एजेंसियों से अलग है। दोस्तों, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA यह एक खुफिया एजेंसी है। यह हमारे देश की तीनों सशस्त्र सेवाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए मार्च 2002 में बनाया गया था और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, जो भारतीय सशस्त्र बलों को रक्षा और सैन्य खुफिया जानकारी प्रदान करने और समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होती है। नंबर 5, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB। दोस्तों, यह एजेंसी भारत में ड्रग तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए काम करती है। इस एजेंसी के महानिदेशक भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी होते हैं और यह होम मिनिस्टर के अंतर्गत कार्य करती है। इस एजेंसी की शुरुआत 1985 में हुई थी। NCB में जॉब पाने के लिए आपको UPSC या SSC CGL का एग्जाम पास करना होगा। साथ ही वे लोग जो NCB ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट में पहले से ही कार्यरत है, वे भी एग्जाम को पास करके NCB ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, हमने
हमने आपको इसमें रॉ और डीआई के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि इन एजेंसियों के एजेंट बनने के लिए आपको किसी भी सिविल सेवा में कार्यरत रहना पड़ेगा। इसमें 2 तरीके शामिल हैं। पहला कंडीशन में कुछ सालों तक यह एजेंसी आपकी काबिलियत को देखेगी, इसके बाद आपको सेलेक्ट करेगी, या फिर आप कुछ सालों यानी 10-15 सालों के सर्विस के बाद इनके एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, यह है कुछ खुफिया एजेंसी जो हमारे देश के अपराधों को रोकने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, और इन्हीं एजेंसियों की वजह से आज हम सुरक्षित और शांति से रह रहे हैं।